केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व खुशियों और भाईचारे का है, सांप्रदायिक सौहार्द का त्योहार है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि अपना घोषणा पत्र और हमारा संकल्प पत्र लेकर बैठ जाएं। जब से सरकार बनी है तब से कंपेयर कर लें कि किस सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया है। मेघवाल से बात की संवाददाता श्याम मारू ने। से लगातार बीकानेर के सांसद जीतते आ रहे अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में है और 2014 के बाद में लगातार वे केंद्रीय मंत्री रहे। चाहे मंत्री किसी भी विभाग का हो, लेकिन दीपावली का यदि पर्व है तो वह बीकानेर में जरूर होते हैं। इस समय भी वो बीकानेर में, तो आइए सबसे पहले तो हम दीपावली को लेकर ही उनसे पूछते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व एक तो सुख और शांति का पर्व होता है और प्रॉस्पेरिटी का भी होता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि समृद्धि का ये पर्व है। और बीकानेर में इसको खास अंदाज में मनाया जाता है। एक तो इस शहर की खासियत है कि इस पर्व को सब मिलकर के मनाते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक वातावरण बना रहता है। इस पर्व पर विशेष रूप से बहुत मिलजुल करके मनाते हैं। मैंने देखा है, महसूस भी किया है। बहुत लोग बधाई भी देने आते हैं। तो आपने ठीक कहा, मैं मंत्री कई विभागों का रहा, लेकिन दीपावली का पर्व मैंने यहाँ बीकानेर दीपावली का पर्व बीकानेर मनाते हैं। अभी जो नॉर्थ ईस्ट है वो लगातार जल रहा है। अभी आप वहाँ नागालैंड भी जाकर आए तो मैतेई कुकी को लेकर के दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है। तो वहाँ शांति हो, इसके लिए और केंद्र सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, तो आपने विषय रखा वो मणिपुर का, उसमें भी बहुत परिस्थितियों में सुधार हुआ है और दोनों समुदाय में, कुकी और मैतेई में, मुझे लगता है कि बहुत एक शांतिपूर्वक वार्ता का दौर चल रहा है और समाधान निकलेगा। जो मैं नागालैंड गया हूँ, उन्होंने महसूस किया कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट में इतने मंत्री आते हैं, जिससे वहाँ के योजनाओं की समीक्षा होती है। पेंडिंग कोई काम है तो उनका निस्तारण होता है। मैं एक ऐसे जिले में गया जो नवगठित जिला था, जहाँ डीसी का ऑफिस भी अभी पूरा बना नहीं है। ऐसे जिले में मैं एक मीटिंग करके आया और वहाँ के लोगों से जो उनके इश्यूज थे उनसे मैंने चर्चा की, तो मुझे लगा कि मेरे लॉ एंड जस्टिस से संबंधित भी कई इशू थे। तो जाने से बहुत फर्क पड़ता है, इशू सेटल होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उनके लिए दिल्ली आना थोड़ा दूर भी रहता है और हम अगर जाकर के मीटिंग करके समीक्षा करेंगे तो उनके जो पेंडिंग इशू है, चाहे वो सोलर से संबंधित हों, चाहे वो एनर्जी से संबंधित हों, चाहे वो PMGSY से संबंधित हो, चाहे वो PM आवास से संबंधित हो, उनका सबका समाधान होता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रांति फैला रही है, झूठ की राजनीति कर रही है और अगर कंपैरिजन करें तो हमारी सरकार ने अभी तक की जो भजनलाल की सरकार ने किया है तो उससे ज़्यादा काम किया था। वो कंपैरिजन के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उनका शायद जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, उनका नाम था जन घोषणा पत्र, वो निकाल लें वो, और पहले 10 महीनों में कितना काम किया वो लेकर के बैठ जाए। भजनलाल जी की सरकार अपना संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसके आधार पर काम कर रही है, वो निकाल के बैठ जाए। भजनलाल जी की सरकार ने 10 महीनों में संकल्प पत्र के कितने पॉइंट पूरे किए, तो अपना आप पता चल जाएगा कि भ्रम वो फैला रहे हैं अशोक गहलोत साहब। भजनलाल जी की सरकार ने ज्यादा काम किया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने ये कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर ये कहा है कि उनकी सरकार ने ज़्यादा काम किया तो वह कंपैरिजन कर ले। अब तुलना करने के बाद में ही पता चल सकेगा कि वाकई किस सरकार ने ज़्यादा काम किया। कैमरा पर्सन महावीर सिंह राजपुरोहित के साथ श्याम मारू, सच में।